दूसरी तरफ भूमि आकाश के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वो होटल गई, लेकिन तब तक आकाश जा चुका था। भूमि को बहुत बुरा लगा। कार्तिक ने जिस तरह सबके सामने आकाश को बेइज्जत किया, वो खुद को इन सबका कसूरवार मानने लगी। वो रोने लगी। कुछ देर बाद कार्तिक उसके पास आया और कहा, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, कल हम सब लोग घर वापस जा रहे हैं। अब तक खामोश भूमि ने कार्तिक से कहा, आपने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। कार्तिक, तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है भूमि। आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है भूमि? वो दोस्त है हमारे कार्तिक, सिर्फ दोस्त है या उससे भी आगे भूमि? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपकी भी लड़कियां दोस्त हैं। हमने तो आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। कार्तिक, क्योंकि मैं मर्द हूँ, बाहर रहता हूँ, लड़कियों का मेरी दोस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हारा और आकाश का रिश्ता मुझे पसंद नहीं है भूमि। पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, उसने कभी छुआ है तुम्हें? भूमि, आपको हो क्या गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि उसकी आंखों में देखा है मैंने, चाहता है वो तुम्हें। ड्रिंक नहीं करता क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं, शोर शराबे से दूर रहता है क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए उन लड़कों से लड़ पड़ा वो। तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझसे प्यार होकर भी तुम्हारे होठों पर सिर्फ उसकी बात होती है। आकाश ने चिल्लाकर कहा। भूमि सहम गई, पर उसके कानों में कार्तिक की आखिर में कही गई बातें बार बार गूंजने लगी। उसे खामोश देखकर कार्तिक ने कहा, देखो भूमि, 1 महीने बाद हमारी शादी है और मैं इस तरह का तमाशा नहीं चाहता। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर कार्तिक वहां से चला गया। भूमि बूत बनी अभी भी वहीं खड़ी आकाश के बारे में सोच रही थी और फिर अपने कमरे में आकर बैग पैक करने लगी। उस रात भूमि सारी रात जागकर सिर्फ आकाश के बारे में सोचती थी रही। दूसरी तरफ आकाश भी नहीं सो पाया। अगली सुबह भूमि कार्तिक से बिना मिले ही आरफा और युवान के साथ घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर आकाश ने भूमि से दूर हो जाने का फैसला ले लिया। जय ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और अपने रूम पर चला गया। भूमि भी घर आई। आते ही विक्रम ने उसे सोफे पर बिठाया और कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये देखो, तुम्हारी और कार्तिक की शादी का कार्ड आ चुका है, तुम एक बार देख लो। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी के लिए जो कपड़े गहने बनवाए हैं वो भी सब मेरे रूम में रखा है, तुम एक बार देख लेना। जया ने भूमि की तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए कहा। भूमि ने देखा विक्रम और जया बहुत खुश नजर आ रहे थे। कॉफी पीकर वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। शादी की अधिकतर तैयारियां हो चुकी थी। विक्रम ने मैरिज हॉल बुक कर दिया था। जो मेहमान दूर थे उन्हें स्पीड पोस्ट से कार्ड भेजा गया। इकलौती बेटी की शादी थी। विक्रम शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। भूमि ने माफी मांगने के लिए आकाश को फोन लगाया, लेकिन आकाश ने ना उसके कॉल का जवाब दिया, ना ही किसी मैसेज का। भूमि ने फोन साइड में रखा और अलमारी खोलकर अपने कपड़े जमाने लगी। तभी उसकी नज़र आकाश के दिए गिफ्ट पर गई। भूमि ने उसे उठाया और खोलकर उसमें रखे झुमके निकाले और आईने के सामने आकर उन्हें अपने कानों में पहनने लगी। वो उसके कानों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। भूमि उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखें भर आई। उसने झुमके निकालकर वापस रख दिए। उसे आकाश की बातें याद आने लगी। बातों बातों में उसे वो शायरी भी याद आ गई जो आकाश ने उसे पहली बार सुनाई थी। भूमि हंसने लगी। वो जानती थी आकाश ज्यादा दिन उससे नाराज नहीं रहेगा। तभी भूमि का फोन बजा। कार्तिक का फोन था। भूमि ने फोन उठाया तो कार्तिक उससे अपने किए की माफी मांगने लगा और कहने लगा, भूमि, मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे और आकाश के बारे में मैंने गलत सोचा, पर मैं क्या करता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए ये सब हो गया। वैसे भी 1 महीने बाद शादी है और मैं ये सब भूल के एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज भूमि, तुम भी वो सब भूल जाओ। आई रियली लव यू भूमि। कार्तिक की बात सुनकर भूमि ने कहा, माफी मत मांगिए, बस आगे से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी हम फोन रखते हैं, हमें कुछ काम है, बाद में करते हैं। कहकर भूमि ने फोन काट दिया। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन आकाश ने भूमि के फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। ये सब करने से उसने खुद को कैसे रोका हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। पर वो भूमि की खुशियों के बीच आना नहीं चाहता था। वो बस भूमि को खुश देखना चाहता था। इधर शादी की तैयारियों में वक्त कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। शादी में 3 दिन बाकी थे। मेहमान आ चुके थे। विक्रम ने सभी को मैरिज हॉल में ठहरा दिया। आज शाम से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। कार्तिक के घरवाले भी आ चुके थे। भूमि उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। विक्रम उसके कमरे में आए और कहा, भूमि बेटा, अपना जरूरी सामान पैक कर लो, आज शाम को यहाँ से मैरिज हॉल जाना है। शादी के सभी फंक्शन और रस्में वही होगी। जी पापा, कहकर भूमि ने अपना सूटकेस टेबल पर रखा और उसमें कपड़े रखने लगी। विक्रम उसकी हेल्प करने लगा। भूमि विक्रम को सामान रखते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। सारा सामान रखने के बाद विक्रम ने बैग बंद करते हुए कहा, और कुछ करना है बेटा? भूमि ने हाँ में सर हिलाया और विक्रम के पास आकर सूटकेस खोला और बेड पर उड़ेल दिया। विक्रम को अजीब लगा। उन्होंने भूमि की तरफ देखा। भूमि की आंखों आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। विक्रम ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? तो भूमि ने रुंधे गले से कहा, हमें आपको छोड़कर नहीं जाना पापा, प्लीज। आंखों में भरे आंसू गालों पर आ गए।
विक्रम की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भूमि को सीने से लगाते हुए कहा, एक दिन तो सबको जाना पड़ता है ना बेटा, तेरे पापा भी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तू ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? वहाँ कार्तिक तेरा इंतजार कर रहा है और देखना, वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और खुश रखेगा। विक्रम की बात सुनकर भूमि बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अपने पिता से दूर होने का दर्द कि होता है ये भूमि अच्छी तरह जानती थी। विक्रम ने उसे चुप कराया और उसके आंसू पोंछ कर कहा, अब अगर एक भी आंसू बहाया ना तो तेरे पापा कमजोर पड़ जाएंगे बेटा। विक्रम ने अपनी आंखों की नमी छुपाई और कमरे से बाहर निकल गए। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुई थी। कार्तिक से मिलने के बाद पहली बार भूमि को न जाने क्यों ये लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर रही है। कुछ समझ नहीं रहा था। उसने फोन उठाया और आकाश को फोन लगाया, लेकिन हमेशा की तरह आकाश ने आज भी भूमि का फोन नहीं उठाया। भूमि ने फोन साइड में रखा और बैग जमाने लगी। अलमारी खोली और आकाश का दिया तोहफा निकाला। उसे खोलकर देखा। आंसू की 2 बूंदें गालों पर लुढ़क आई। उसने डिब्बे को सूटकेस में रखा और रूम से बाहर आ गई। उसने देखा विक्रम और जया बहुत खुश थे। उन्हें देखकर भूमि मुस्कुरा उठी। दोपहर तक सभी मैरिज हॉल पहुंचे। लड़के वाले भी आ चुके थे। उन्हें अलग गेस्ट हाउस में ठहराया गया। रात में डांस प्रोग्राम में सभी साथ थे। कार्तिक के मम्मी पापा बहुत हाई क्लास लोग थे। उन्हें कोई परेशानी न हो इसका विक्रम और जया पूरा पूरा ध्यान रख रहे थे। लेकिन फिर भी कार्तिक की मम्मी कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। पर डांस के वक्त जब उन्होंने भूमि को देखा तो उनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। उन्हें समझ आया कि क्यों कार्तिक ने भूमि को पसंद किया है। भूमि की खूबसूरती उस रात 4 चांद लगा रही थी। उसका मासूम सा चेहरा सबको अपनी ओर खींच रहा था। चेहरे पर भले उसकी मुस्कुराहट थी, पर उसके मन में चल रहे द्वंद्व को सिर्फ वही जान सकती थी। कार्तिक ने भूमि को बहुत से सरप्राइज दिए और फिर भूमि के लिए एक डांस भी किया। उन सबकी खुशियों में भूमि अपने अंदर की बेचैनी भूल गई और सबके साथ खुशियां बांटने लगी। डांस के बाद सभी खाना खाने चले गए। कार्तिक आज भूमि को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, पर भूमि के दिमाग में सिर्फ आकाश चल रहा था। जब हर शाम वो उससे खाने के लिए पूछा करता था, वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, फिर भी उसका ख्याल उसके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा था। खाने के बाद कार्तिक वही लोन में भूमि के साथ घूमने लगा और उसे शादी के बाद कहाँ कहाँ जाना है बताने लगा, और भूमि खामोशी से सब सुनती जा रही थी। चलते चलते भूमि को एक बार फिर दरगाह वाली बात याद आ गई। वो एकदम से कार्तिक के सामने आ खड़ी हुई और कार्तिक के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कुछ महसूस करने लगी, पर उसे कुछ फील नहीं हुआ। उसने कार्तिक से गुड नाइट कहा और दौड़ते हुए वहां से चली गई। अंदर आकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से लगकर सोचने लगी, ये सब क्यों हो रहा है? जिससे हम प्यार करते हैं वो आज हमारे सामने है, 2 दिन बाद हमेशा हमेशा के लिए हमारा होने वाला है। फिर भी हम खुश नहीं हैं। कुछ है जिसने हमें बांध रखा है, एक अजीब सा डर, कुछ खो देने का। और जब भी कार्तिक जी हमारे करीब आते हैं हम असहज हो जाते हैं। क्यों उन्हें छूने से हमें वो एहसास नहीं होता जो उस दिन दरगाह में हुआ था। भूमि अपने ही ख्यालों में उलझती जा रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आए। वो विक्रम से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे विक्रम कहीं नजर नहीं आए। विक्रम के बाद सिर्फ आकाश ही था जिससे भूमि अपनी परेशानी शेयर किया करती थी। रूम में आकर उसे आकाश को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। भूमि लेट गई और सोचते सोचते उसे नींद आ गई और नींद के साथ ही उसकी सारी परेशानियां भी चली गई। अगले दिन सुबह सुबह ही शादी की रस्में शुरू हो गई। भूमि और कार्तिक सुबह से उन्हें निभाने में बिजी थे। सब उन दोनों की खूब खिंचाई कर रहे थे। पहले हल्दी, फिर मेहंदी और फिर संगीत। इन सब में पूरा दिन निकल गया। भूमि की नज़रें बार बार गेट की तरफ चली जाती। शाम को भूमि मेहंदी लगे हाथों को लेकर अपने रूम में बैठी थी। उसे उदास सा देखकर आरफा उसके पास आई और उसकी उदासी की वजह पूछी। पर पहली बार भूमि ने आरफा से भी अपने दिल की बात छुपा ली और कहा कि थकान की वजह से बस। आरफा कुछ देर वही भूमि के पास बैठकर उससे बातें करने लगी और फिर युवान के आने पर आरफा उठकर जाने लगी तो भूमि ने उससे अपना लैपटॉप ऑन करके सामने रखने को कहा। आरफा लैपटॉप भूमि के सामने रखकर चली गई। भूमि ने वीडियो रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें एक वीडियो बनाया 10 मिनट के। उस वीडियो में भूमि ने बहुत कुछ कहा और फिर उसे आकाश को सेंड कर दिया। ये करके भूमि को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। भूमि ने लैपटॉप बंद किया और बैठकर मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी। कुछ देर बाद आरफा और भूमि की कुछ सहेलियां आईं और भूमि को तैयार होने को कहा। नीचे हॉल में भूमि के सास ससुर की तरफ से उसकी गोद भराई की रस्म होनी थी। लाल रंग की साड़ी में लिपटी भूमि सबके साथ नीचे हॉल में आ गई। कार्तिक और भूमि को साथ बैठाया और फिर रस्में करने लगे। दूसरी तरफ आकाश, जो अब तक भूमि को इग्नोर कर रहा था, शाम को घर आया तो आते ही वंदना ने उस पर गाज गिराते हुए कहा, आकाश, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। वंदना के मुंह से शादी की बात सुनकर मानो आकाश पर आसमान ही फट पड़ा। उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी मॉम, और सीधा अपने कमरे में चला गया।
मानवेंद्र वही खड़े थे। वे आकाश के कमरे में गए। आज पहली बार उन्हें अपने कमरे में देखकर आकाश थोड़ा चौंक गया। फिर उन्हें बैठने को कहा। मानवेंद्र बेड पर आकर आकाश के बगल में बैठ गए और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कैसा रहा आज का दिन? आकाश को मानवेंद्र से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। आकाश ने कहा, ठीक था पापा, क्या बात है? आजकल बहुत खोए हुए से रहते हो। आकाश, थोड़ा काम का प्रेशर है पापा, तो कुछ दिन ऑफिस मत आओ। काम तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है बेटा। आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। तुम्हारी मॉम ने अभी जो कहा उसके लिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। पर तुम्हारी माँ का कहना भी सही है। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमसे कह सकते हो। तुम्हारी पसंद से हमें कोई आपत्ति नहीं है बेटा। मुझे जो पसंद है वो मेरी कभी नहीं हो सकती पापा, और उसे भूलकर मैं किसी और से शादी नहीं कहूँगा। आकाश मन ही मन सोचने लगा। उसे चुप देखकर मानवेंद्र ने उसका हाथ हाथों में लेकर कहा, समझ सकता हूँ, ये शादी ब्याह के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, पर अगर हम सफ़र अच्छा हो तो देर भी नहीं करनी चाहिए। वंदना ने मुझे बताया कि नेहा तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त भी हो और एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते भी हो। उस बच्ची ने हमेशा दुख और तकलीफ देखी है। तुम उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो बेटा। हमें नेहा पसंद है, बस तुम्हारी पसंद जानना चाहते हैं। मानवेंद्र की बात सुनकर आकाश को दूसरा झटका लगा। उसने मानवेंद्र की तरफ देखकर कहा, पापा, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जानता हूँ तुम दोनों दोस्त हो, नेहा बचपन से ही तुम्हें चाहती है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। पर इस बार जब यहाँ आई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने वंदना को बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। एक बात और बेटा, हम सफ़र अगर दोस्त जैसा हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आकाश, पर मैं नेहा से प्यार नहीं करता पापा, शादी के प्यार हो ही जाता है। बेटा, फैसला तुम पर है, और मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार उस बच्ची का दिल न टूटे। कहकर मानवेंद्र कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही आकाश ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। सवालों ने उसे घेर लिया। वो बिस्तर पर आ बैठा। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरी दोस्त मुझसे प्यार करती है और आज तक उसने एक बार भी इस बात का जिक्र मुझसे नहीं किया। एक वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, पर वो मेरी नहीं, किसी और की है। दूसरी तरफ नेहा, जिसे मैंने कभी उस नज़र से नहीं देखा। भूमि से चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं कह सकता, और नेहा उससे ये सब कहना नहीं चाहता। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या प्यार इतना मुश्किल होता है? आकाश बैठकर ये सब सोच ही रहा था, तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा, मैसेज भूमि का था। आकाश ने कांपते हाथों से मैसेज ओपन किया। एक वीडियो था। आकाश ने वीडियो प्ले किया। गुलाबी रंग का लहंगा पहने, हाथों में मेहंदी लगाए भूमि खड़ी थी। चेहरे पर उदासी और दुख के भाव होने के बाद भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। भूमि ने कहना शुरू किया, हेलो आकाश, आप हमेशा चाहते थे ना कि मैं आपको तुम कहकर बुलाऊं, तो आज मैं तुम कहकर ही बात करूंगी। कार्तिक जी ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। इस एक महीने में हमने हर रोज़ तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुमने हमारे किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। इतना नाराज़ हो गए हमसे कि हमारी शादी में भी नहीं आए। कल हमारी शादी है कार्तिक के साथ। तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सब है हमारे पास, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम नहीं हो। ये सजावट, ये कपड़े, ये गहने, ये हाथों में लगी मेहंदी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमसे बात होती है तो खुश रहते हैं। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। कल शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जाने से पहले एक आखिरी बार तुमको देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। कहते कहते भूमि की आंखें भर आईं। तुमने जो वक्त हमें दिया है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त था। हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। आकाश, हम तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे। अब और बोलेंगे तो रो देंगे। वीडियो बंद हो गया और आंखों से निकले आंसुओं की बूंदें फ़ोन की स्क्रीन पर गिरकर चमक रही थीं। आकाश ने फ़ोन साइड में रखा। उसकी आंखें बरबस ही बहती गई। वो भूमि से बात करना चाहता था, पर नहीं कर पाया। वो कमज़ोर पड़ चुका था। वो घंटों अकेला बैठा, इससे जूझता रहा और फिर जय को फ़ोन लगाया। जय उसकी आवाज़ सुनकर समझ गया और कुछ देर बाद घर आ गया। आकाश ने जय को देखा तो उसके गले लगकर रोने लगा। इस वक्त जय ही था जो उसे समझ सकता था। जय ने उसे चुप कराया। कुछ देर दोनों खामोशी से बैठे रहे और फिर जय ने आकाश का बैग पैक किया। आकाश भी जानता था कि वो खुद को भूमि से मिलने से नहीं रोक पाएगा, इसलिए चुपचाप जय को बैग पैक करते हुए देखता रहा। दोनों कमरे से बाहर आए। मानवेंद्र और वंदना ने देखा तो उसने पूछ लिया। जय ने बात संभालते हुए कहा, आंटी, आकाश मेरे साथ किसी ज़रूरी काम से मेरे शहर जा रहा है, 2 दिन में लौट आएगा। मानवेंद्र, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी रात को सुबह निकल जाना। जय, नहीं अंकल, अभी निकलना पड़ेगा वरना वक्त पर पहुंच नहीं पाएंगे। वंदना, ठीक है, पर दोनों अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। नेहा भी 2 दिन बाद घर आने वाली है। आकाश वंदना के कहने का इशारा समझ गया था। उसने कहा,
मेरे आने के बाद अब जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कह के आकाश और जय दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वंदना ने नेहा को फ़ोन लगाया और बताया कि आकाश शादी के लिए तैयार है। नेहा बहुत खुश थी। उसने वंदना से जल्दी आने को कहा और फ़ोन कट गया। नेहा बहुत खुश थी, बस जल्दी से जल्दी घर आना चाहती थी। इधर घर से बाहर निकलकर आकाश ने गाड़ी निकाली तो जय ने कहा ड्राइव वो करेगा। आकाश ने चाबी उसे दे दी। जय ने गाड़ी स्टार्ट की। तभी मोंटी का फ़ोन आया और वो भी उन दोनों के साथ चलने की जिद करने लगा। आगे जाकर चौराहे पर जय ने उसे पिक किया और गाड़ी हाईवे की तरफ तेजी से बढ़ा दी। आकाश खामोश बैठा भूमि की तस्वीरें देख रहा था। जय के मन में ख्यालों का जमाव खेड़ा लगा हुआ था। वो अपनी ही सोच में गुम गाड़ी चला रहा था। मैं आकाश के साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ। किसी से बेइंतहा प्यार करना और फिर उसे खो देना क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज आकाश जिस चीज़ से गुजर रहा है उससे मैं पहले गुजर चुका हूँ। अपने भाई जैसे दोस्त को मैं इस हाल में नहीं देख सकता, पर भूमि और आकाश को मिलाने के लिए क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि आकाश उसके लिए क्या महसूस करता है, और कल उसकी शादी किसी और से है। आकाश की आंखों के सामने वो कल किसी और की हो जाएगी। हे वाहेगुरु, मुझे भले कुछ ना दे पर इन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत कर। जमाने की कहावत में आकाश और भूमि का मिलन भले असंभव है, पर इस जन्म में तो उनको मिलवाने वाला तू ही है। अब तक उनको एक दूसरे से जोड़ कर रखा, आगे भी रखना। जय ने देखा मोंटे और आकाश सो चुके हैं। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और धीमी आवाज में म्यूजिक स्टार्ट कर लिया। गाना बजने लगा। कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है, जहाँ मैं, जहाँ तू और जहाँ बस तेरे मेरे जज्बात है। उसकी आंखों के आगे जिया का मासूम चेहरा आ गया। वो खुद नहीं जानता था इतने सालों के बाद भी आखिर क्यों वो जिया को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। गाड़ी अपनी गति से चलती रही। दूसरे दिन मैरिज हॉल को दुल्हन की तरफ सजाया हुआ था। आसपास के लोग और मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। सभी विक्रम और जया को खूब बधाइयां दे रहे थे। भूमि की कॉलेज फ्रेंड्स भी आई हुई थी। सभी भूमि को छेड़ने में लगी थी। कोई उससे कार्तिक के बारे में पूछती तो कोई उनकी लव स्टोरी के बारे में। भूमि खोई हुई सी सबकी बातों का जवाब दे रही थी। सुबह से शाम हो गई पर आकाश नहीं आया। भूमि उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद आरफा और उसकी सहेलियां उसे तैयार करने के लिए रूम में आ गई। आरफा भूमि को तैयार कर रही थी। लाल रंग के लहंगे में भूमि बहुत प्यारी लग रही थी। आरफा ने उसे बहुत सुंदर तैयार किया था। जैसे ही वो भूमि के कानों के झुमके उतारने लगी तो भूमि ने उसे रोकते हुए कहा, आरफा इन्हें मत उतारो। आरफा, लेकिन ये झुमके तुम्हारे हार से मैच नहीं हो रहे। भूमि, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें मत उतारो। आरफा ने देखा भूमि की आंखें नम हैं। उसने बाकी सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकाला और भूमि के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है, अंदर जैसे कुछ छूट रहा है। भूमि ने आंखों के किनारों पर आए आंसुओं को उंगली से साफ करते हुए कहा। आरफा ने उसे गले लगा लिया और कहा, समझ सकती हूँ, यह वक्त ही ऐसा होता है जब कुछ समझ नहीं आता, पर अभी भी तेरे पास वक्त है। अगर तू कार्तिक से शादी नहीं करना चाहती तो मत कर। ये तू क्या कह रही है? आरफा, कार्तिक जी मुझसे प्यार करते हैं। भूमि ने चौंकते हुए कहा। आरफा, हाँ जानती हूँ, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, पर वो तेरे लायक नहीं है भूमि। उसकी आंखों में मुझ तेरे लिए प्यार दिखाई नहीं देता। भूमि, तो फिर किसकी आंखों में दिखता है? आरफा, आकाश की आंखों में। ऊटी में मैंने देखा कि आकाश तुझे कितना पसंद करता है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो तुझे बहुत चाहता है, बस कह नहीं पा रहा, तुझे जता नहीं पा रहा। भूमि खामोश बैठी, आरफा की बात सुनती रही और फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं है आरफा, वो सिर्फ हमारा अच्छा दोस्त है। आरफा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक लड़की अपनी खुद की शादी के दिन एक गैर इंसान की राह क्यों देख रही है? इतने कीमती गहने होने के बावजूद इतने खास मौके पर वो इतने मामूली से झुमके क्यों पहनना चाहती है? सब कुछ होकर भी वो किसी की कमी क्यों महसूस कर रही है? सच तो ये है भूमि, तू भले कार्तिक से प्यार करती है, लेकिन जितना खुश तू आकाश के साथ रहती है उतना कार्तिक के साथ नहीं है। जिंदगी ये सब मौके बार बार नहीं देती भूमि, कहीं बाद में तुझे पछताना न पड़े। आरफा की बातें सुनकर भूमि मुस्कुराती है और उसे खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा दिखाकर कहती है, मैं उन सब की खुशियाँ नहीं छीन सकती, पापा का सर झुकने नहीं दे सकती। आकाश के साथ का मेरा रिश्ता मैं खुद भी नहीं समझ पाई हूँ। आरफा, हाँ ये सच है, जब उससे बात होती है मैं खुश रहती हूँ, उसकी बेतुकी बातों पर हंसती हूँ। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कार्तिक है, लेकिन उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। आकाश बहुत अच्छा लड़का है, वो समझ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो समझ जाएगा कि मैंने कार्तिक से शादी क्यों की। वो अब नहीं आएगा। आरफा भूमि की बातें सुनकर आरफा उसकी आंखों में देखने लगी। आज पहली बार आरफा को भूमि की नम आंखों में सिर्फ आकाश नजर आ रहा था। आरफा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो जरूर आएगा। कमरे के बाहर पीठ पर बैग टांगे तेजी से आकाश बढ़ रहा था और फिर एकदम से भूमि के कमरे में आया। उस वहां देखकर आरफा और भूमि दोनों ही चौंक गए।
भूमि दौड़कर तेजी से उसके सामने आकर रुक गई। आकाश बड़े प्यार से उसे देख रहा था। भूमि कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी तरफ देखती रही। भूमि को दुल्हन के लिबास में देखकर आकाश ने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। भूमि ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। आरफा ने कुछ देर उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गई। दोनों खामोश खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद भूमि ने कहा, हमने सोचा नहीं था आप आएंगे। आकाश, तुमने बुलाया तो आना पड़ा। भूमि, तो जब हम बुलाए तुम आओगे? आकाश, जब भी तुम बुलाओगी मैं जरूर आऊंगा, चाहे कहीं भी रहूं। भूमि, शादी का तोहफा नहीं दोगे हमें? आकाश, बोलो क्या चाहिए? भूमि, एक बार तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। भूमि की बात सुनकर आकाश की आंखें नम हो गई। उसने अपनी सहमति दी। जैसे ही भूमि आगे बढ़ी उसके कदम रुक गए। सामने दरवाजे पर कार्तिक खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए भूमि के पास आया और कहा, क्या भूमि, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। कहकर कार्तिक ने भूमि का हाथ पकड़ा और जाने लगा। उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो उसने कहा, हे आकाश, उस दिन के लिए आया, आई एम सॉरी यार, और शादी में आए हो खाना खाकर जाना। कहकर कार्तिक मजबूती से भूमि का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। भूमि पीछे मुड़कर आकाश की तरफ उदास आंखों से देखती रही और आकाश वही खड़ा भूमि को जाते देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने उसके सीने से कोई उसका दिल निकाल कर ले जा रहा हो। जय और मोंटी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तीनों नीचे हॉल में आ गए जहां शादी का मंडप सजा हुआ था। आकाश, मोंटी और जय आकर वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। भूमि कार्तिक का हाथ थामे नजरें झुकाए बैठी थी। सभी मेहमान वहां मौजूद थे। विक्रम एक कोने में खड़े भीगी आंखों से भूमि को निहार रहे थे। एक पिता के लिए इस वक्त में खुद को मजबूत रखना बहुत मुश्किल होता है, पर आंखों में नमी के साथ साथ चेहरे पर खुशी के भाव भी थे। पूरा हॉल मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तभी कार्तिक के पापा ने आगे आकर कहा, ठहरिए पंडित जी, अभी इतनी भी क्या जल्दी है फेरों की? पहले दूल्हे को अपने ससुर की तरफ से शादी का तो हफा तो मिल जाए। उनकी बात सुनकर विक्रम जल्दी से उनके पास आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, जी समधी जी, कहिए क्या बात है? बात क्या है? फेरे होने से पहले अपने होने वाले दामाद के हाथ में गाड़ी की चाबी दे दीजिए। उन्होंने बेशर्मी से कहा, गाड़ी? पर समधी जी, ऐसी तो कोई बात आपके और हमारे बीच नहीं हुई थी, और आप तो दहेज के खिलाफ हैं। फिर फेरों के बीच में इस तरह की मांग? मैं आपसे विनती करता हूँ, ये शादी हो जाने दीजिए। इस बात हम बैठकर सारी बात करेंगे। विक्रम ने मिमियाते हुए कहा, जी बिल्कुल, दहेज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, पर बच्चों को तोहफा देना तो आपका फर्ज है ना। अब तो फेरे तभी होंगे जब लड़के के हाथ में गाड़ी की चाबी आएगी। विक्रम, ऐसा मत कहिए समधी जी, ये शादी नहीं हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पैसों का इंतजाम होते ही मैं गाड़ी की व्यवस्था कर दूंगा, पर आप शादी मत रोकिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, मैं आपसे बोल चुका हूँ, अगर इंतजाम नहीं था तो पहले ही बोल देते। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर पैसे वाली लड़कियां हैं। वो तो इसने न जाने की सोचकर आपकी बेटी को पसंद किया। अब अगर ये सहाड़ी करनी है तो गाड़ी का इंतजाम करो, वरना ये शादी नहीं हो सकती। उनकी बात सुनकर विक्रम वही जमीन पर बैठ गए। इतनी जल्दी वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करे? वहां बैठे लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। आकाश ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, जय ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठने का इशारा किया। जय नहीं चाहता था आकाश की वजह से कोई गड़बड़ हो। आकाश अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। मंडप में बैठी भूमि ने कार्तिक से जब अपने पापा से बात करने को कहा तो कार्तिक ने कहा कि वो अपने पापा की बात नहीं टाल सकता। कार्तिक के पापा विक्रम को सबके सामने बुरा भला सुनाते रहे। भूमि की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम खामोशी से अपना अपमान होते देखते रहे। वो जानते थे कि वो उन लोगों की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें खामोश देखकर कार्तिक के पापा ने कार्तिक को मंडप से उठकर बाहर आने को कहा। कार्तिक उठकर जैसे ही आने लगा, भूमि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। कार्तिक ने कहा और भूमि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर जाकर अपने पापा के पास खड़ा हो गया। भूमि को यकीन ही नहीं हुआ कि कार्तिक उसके सपनों को अपने पे रोंदता हुआ जा चुका है। वो मंडप से निकलकर बाहर आ गई। उसने देखा विक्रम उन दोनों के सामने सर झुकाए बैठा है और उनसे बार बार शादी हो जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। भूमि से ये सब देखा नहीं जा रहा था। मेहमान एक एक करके उठकर वहां से जाने लगे और कुछ वहीं बैठकर तमाशा देखने लगे। विक्रम ने कार्तिक से कहा, बेटा, अगर तुमने भूमि से शादी नहीं की तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी चिंता आप मत कीजिए। आपकी बेटी की परवाह करने वाले यहाँ बहुत हैं। बड़े घर के लड़कों को कैसे फंसाना है ये आपकी बेटी अच्छे से जानती है। आपकी बेटी को संस्कार आपने जो दिए हैं, कार्तिक के पापा ने कहा। उनके मुंह से ये बात सुनकर भूमि का खून खौल गया। उसने एक थप्पड़ सीधा अपने होने वाले ससुर के गाल पर मारा और कहा, खबरदार, जो इसके बाद एक और शब्द हमारे पापा के लिए कहा। हमारे पापा ने हमें जैसे भी संस्कार दिए हों, पर कभी किसी का अपमान करने या किसी की भावनाओं से खेलना नहीं सिखाया।
आपको क्या लगता है आपका असली चेहरा सामने आने के बाद भी मैं आपके बेटे से शादी करूंगी? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं जिंदगी भर अकेले रह लूंगी, पर आप जैसे पैसों के लालची इंसान के साथ कभी नहीं। बहुत सुना लिया आपने हमारे पापा को। अब अगर आपने इनका अपमान करने की सोची तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम क्या कर रही हो भूमि? चुप हो जाओ। ये शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? विक्रम ने भूमि को रोकते हुए बेबसी से कहा।